रिन्यूएबल जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उसमें 7 में जैसे हाइड्रो, इसको हम कहेंगे जल विद्युत, टाइडल अर्थात ज्वारीय, पवन ऊर्जा, ये बायोमास है, जैव ईंधन, भूतापीय, ये ओटीईसी जो है ओशियन टेम्परेचर एनर्जी कन्वर्जन इसका फुल फॉर्म होगा। इसमें ताप की भिन्नता से ऊर्जा का निर्माण कहेंगे, हालांकि चूंकि निर्मित तो होता नहीं है, मतलब ऊर्जा जिसका हम प्रयोग कर सके, अर्थात उसके फॉर्म को, स्वरूप को हम परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा सोलर, सौर ऊर्जा। तो ओवरऑल यही 7 प्रकार का मूलतः नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि न केवल नवीकरणीय बल्कि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में भी भारत विश्व का सबसे धनी राष्ट्र है। अर्थात संसाधन की उपलब्धता को देखें तो यह सातों, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो किसी भी प्रकार के, जो सागर में तापीय भिन्नता की बात करें, ज्वार भाटे की बात करें, या सागरीय गति से और भी ऊर्जा का निर्माण हम करें, इसको तरंगीय ऊर्जा कहते हैं, तो वो सारा का सारा। उसके अलावा जो सोलर एनर्जी है, जो उष्णकटिबंध में सूर्य सर्वाधिक ऊष्मा प्रदान करता है, तो सोलर एनर्जी भी भारत में अधिकतम मिलेगा। इसके अलावा हाइड्रो एनर्जी, तो भारत नदियों का देश है, नदियों को यद्यपि यहाँ माता भी मानते हैं, लेकिन चूंकि भारत नदियों का देश है इसलिए यहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का भी, बल्कि एशिया का सबसे पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम परियोजना 1902 में जो बना था वो भारत में ही बना था। हालांकि वो औपनिवेशिक युग में अंग्रेजों के समय बना था, लेकिन भारत में पोटेंशियल क्षमता की बात करें तो वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर जल विद्युत के अंतर्गत है एनसीईआरटी के अनुसार। और उसका कारण क्या है? हिमालय, जहां जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, वलित पर्वत है, वहां से जो भी नदियां निकलती हैं उनमें जल विद्युत की क्षमताओं का असीम भंडार है। और ये भंडार विश्व में भारत को दूसरा सबसे धनी जल विद्युत के भंडारों में परिवर्तित करता है। हालांकि आप अलग से सब पर एक एक वीडियो देखेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है आप उसको उसी प्रकार से तैयार करें ताकि प्रश्न आए तो छूटे नहीं, है ना। तो चाहे वो जल विद्युत हो, सौर ऊर्जा हो, जियोथर्मल भूतापीय हो, टाइडल हो, विंड हो, इन सब पे अलग से आपको, या ओटीसी हो, इसका टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे ये फंक्शन या वर्क करता है, उन सबको हम लोग अलग अलग प्रकार से चैप्टर्स में देखेंगे। अभी तो ओवरऑल एक सम्मिलित प्रकार से ऊर्जा, नवीकरणीय अनवीकरणीय, दोनों की विशेषताएं, अंतर, और फिर किसको हमें फेवर करना चाहिए, इनको हम समझेंगे। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं मूलतः यही है। और अच्छी बात क्या है, भारत में सातों के सातों ऊर्जा के स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अर्थात भारत यदि बेहतर तकनीकी का विकास करे तो निसंदेह भारत ऊर्जा को बेच सकता है। जबकि अभी भारत में ऊर्जा संकट है, अर्थात एनर्जी क्राइसिस है। जितनी आवश्यकता भारत को ऊर्जा की है उस परिमाण में, गुणवत्ता के साथ, मात्रात्मकता के साथ ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है, क्षमता उपलब्ध है, अर्थात हमें इसका विकास भर करना है। इसी के साथ यदि हम देखें तो जो नवीकरणीय के साथ अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। ऑयल में पेट्रोल डीजल हो जाएगा, कोल तो खैर इसके भी वैसे 4 प्रकार होते हैं, बट कोयला ही होगा, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर पावर प्लांट, यही है। अब इसमें जो मौलिक अंतर है, हालांकि कुछ उस पर कोटेशंस भी दिए हैं, इसमें मैं दिखाता हूं आपको, कि जब भी हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को यूज करेंगे ना, अनवीकरणीय अर्थात इनको हम जलाते हैं, इसलिए इसका फॉर्म इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है कि हम दोबारा उसी का प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे पेट्रोल है या डीजल है, जब हम ट्रक में, बस में, कार में, बाइक में जब भी यूज करते हैं तो वो ईंधन, फ्यूल जलता है। जब भी जलेगा तो कार्बन तो मुक्त करेगा ही, और जब भी कार्बन मुक्त करेगा तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ अन्य प्रकार के कार्बनिक गैसें, जैसे सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या मीथेन हो गया, इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। और जितने भी प्रकार के पर्यावरणीय समस्या हैं, मैंने पहले उनकी चर्चा की, जैसे हरित गृह प्रभाव हो गया, भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन क्षरण हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन हो गया, वो सब के सब इसी से अंतर संबंधित है या इसी पर आधारित है। केवल इसी पर नहीं है, उसके कुछ और भी कारण हैं, लेकिन मूल रूप से जो लीड करने वाले फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो यही है। इसीलिए आज वैश्विक स्तर पर कोई भी सम्मेलन
जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने या रोकने के लिए होता है, तो उसमें एक तथ्य जरूर होता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अतिशीघ्र हम रोकें, अधिक से अधिक वन लगाएं। मतलब सिंपल, जो पर्यावरण में कार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है उसको किसी प्रकार से हम रोकें।